हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह है कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट का से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। जबकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाओं विद्यमान होते हैं, ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका जो है जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में खोजा था। जबकि सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक गामा है। सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक गामा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जो है जीव द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। 80 से अधिक 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वह कौन है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वह है जल है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में, आरबीसी में जो है नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। आत्मघाती बैग जो है किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ये आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिका कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली जो है यह अर्धपारगम झिल्ली है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत जो है किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वह केंद्रक है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है कौन है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है वह है माइकोप्लाज्मा है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए का संबंध जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का संबंध जो है जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोन। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवक में डीएनए होता है। सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक में डीएनए होता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षार, डीऑक्सी राइबोस सर्गा और फास्फोट समूह शामिल होते हैं। चिकनी चिकनी अंतर्द्रव जालिका के अनुपूरक कार्यों में एक कार्य जो है वह क्या है? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है? निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? वह है थायमिन। थायमिन जो है डीएनए में मौजूद रहता है, जबकि आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है आरएनए का प्राथमिक कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबो राइबोसोम राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो है यह होता है आरएनए का। राइबोसोम जो है यह होता है आरएनए का। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन जो है गुणसूत्रों में होता है। जीन किसमें होता है? गुणसूत्रों में। डीएनए की द्वितीय कुंडली की संरचना किसके द्वारा दी गई है? डीएनए की द्वितीय कुंडली संरचना जो है किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? डीएनए को सबसे पहले जो है किसने अलग किया था? फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर ने। डीएनए की दो स्टैंड बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्टैंड जो है बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, इनमें से सभी के लिए किया जाता है डीएनए छाप का, अंगुली छाप का प्रयोग। जीव कोशिकाओं में जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन जो है वह उत्तरदायी है? एक्स वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण सेल का। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है किससे किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है किससे किया जाता है? मध्यावस्था से। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में जो है कौन सी विशेषता जो है नहीं होता है? विषाणु में जो कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है नहीं होता है। विषाणु में होता है, विषाणु में जो है या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में जो है दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए पाया जाता है। विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं, यह कथन गलत है। पर विषाणु के संबंध में विषाणु जो होता है प्रजनन करने के लिए विषाणु को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। पर कोशिका के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। सभी विषाणु जो है वह परजीवी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सर्वप्रथम जो है किस वायरस की खोज हुआ था? टीएमवी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। एचआईवी के द्वारा होता है रिट्रो वायरस। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु जो है एचआईवी के द्वारा होता है रिट्रो वायरस। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ जो रोग होता है विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इबोला क्या है? इबोला जो है एक प्रकार का ये वायरस है। इबोला एक प्रकार का वायरस है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन जो है फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम जो है फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें के साथ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? दाल के साथ। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वह क्या है? सहजीवी है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वह है सहजीवी। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृत से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? स्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतन रेफ्रिजरेशन यानी खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। खाद्य परीक्षण में मदद करता है वह है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। वायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को जो है क्या कहा जाता है? किण्वनीकरण कहा जाता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? किण्वनीकरण कहा जाता है।
जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसे से संबंधित है? छत्रक जो है कवक से संबंधित है। समान खाद छत्रक क्या होता है? समान खाद छत्रक जो है वह क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल जो है समान खाद छत्रक होता है। एस्ट मिलाने पर गुथे एस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठाने का क्या कारण है? एस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का कारण जो है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। एस्ट क्या है? एस्ट एक प्रकार का जो है कवक है। एस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है वह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बडिंग के माध्यम से जो है ईस्ट को तैयार किया जाता है। पेंसिलिन का आविष्कारक जो है किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेंसिलिन का आविष्कारक जो है वह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। प्रतिजीव प्रतिजीव पेंसिलिन जो है किससे प्राप्त होता है? कवक से। एफला विष जो है किससे बनते हैं? एफला विष जो है वह किससे बनता है? कवक से। एफला विष जो है कवक से बनता है। खुजली का रोग खुजली का रोग स्केबिज का कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग जो है स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? सवाल और कवक का। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में जो है किनके सहजीवी साहचर्य है? सवाल और कवक का। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को जो है क्या कहा जाता है? सेक्सिकुलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? सेक्सिकुलस। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक जो है प्राप्त होता है किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन्स। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है? स्पाइरोगाइरा से। शैवाल विज्ञान जो है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान जो है शैवालों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से जो है स्वपोषित जो है वह कौन है? स्वपोषित जो है वह है शैवाल। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? पौंड सिल्क जो है स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। शैवाल के सवाल के सवाल के फैलने का कारण जो है क्या है? शैवाल के फैलने का कारण जो है क्या है? सुपोषण। निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोभिद है? निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण जो है युग्मोभिद है? वह है ब्रायोफाइटा। युग्मोभिद जो है वह है ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? वह है माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है वह है बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? वह है चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है पाइन बीज से प्राप्त होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह है सिकोया। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में जो है कौन उपयोग होता है? राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, ऑल ऑफ दीज। जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल, राइजोबियम, एजोला का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? कौन सी बात जो है अनावृत बीजी के बारे में जो है सही नहीं है? प्रमुख चरण जो है सेप्रोफाइटस होता है अनावृत में, सही है। संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, कथन गलत है। संवहनी बंडल जो है अनावृत बीजी में जो है उपस्थित रहता है। बीजाणु जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये भी सही है। फूल अनुपस्थित होते हैं, सही है। अनावृत बीजी के बारे में जो है संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनावृत बीजी में संवहनी बंडल जो है अनुपस्थित
होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। सहचर कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है? सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होते हैं? सहचर कोशिका जो है यह एंजियोस्पर्म में होता है। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दालें जो है पादप के जो है किस कुल से प्राप्त होता है? लेगुमिनेसी कुल से जो है दालें प्राप्त होती है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू का। मैंगीफेरा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। डोलेनिक्स रजिया राफिन का किसका वैज्ञानिक नाम है? डोलेनिक्स रजिया राफिन जो है यह किसका वैज्ञानिक नाम है? गुलमोहर का। अरादी अ- आजादी राजता इंडिका आजादी राजता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम है? आजादी राजता इंडिका जो है निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम है? नीम का। आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? कटहल का। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? निम्नलिखित में से पादपों का जो है मुख्य अवशोषी अंग जो है वह कौन है? जड़। जड़ जो है पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है। मूली जो है किसका उदाहरण है? मूली जो है किसका उदाहरण है? जड़ का। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तना का रूपांतरण जो है वह कौन नहीं है? शकरकंद का कंद जो है शकरकंद का कंद जो है यह तने का रूपांतरण नहीं है। आलू जो है यह क्या है? आलू जो है यह डंठल है। आलू जो है डंठल है। कौन सा रूपांतरित तना है? कौन जो है रूपांतरित तना है? आलू जो है रूपांतरित तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या है? राइजोम जो है राइजोम जो है यह भूमिगत तना है। राइजोम जो है भूमिगत तना है। डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। डैश के रूप में जो है प्रकंद जो है किसका उदाहरण है? प्रकंद जो है यह अदरक का उदाहरण है। हल्बी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। हल्बी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। हल्दी के किस भाग हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद से। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? वह है हल्दी। काले मिर्च का पौधा क्या है? काले मिर्च का पौधा जो है वह क्या है? बेल लता। काले मिर्च का पौधा क्या है? बेल लता है। प्याज में खाद भाग कौन है? प्याज में खाद भाग जो है वह कौन है? प्याज में जो है खाद भाग जो है वह है मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ जो है किस रूप में संचयित होती है? प्याज में खाद्य पदार्थ जो है किस रूप में संचयित होती है? सेलुलोज के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ता का जो है प्राथमिक कार्य नहीं है खाद और जल का चालन करना। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? वास्तविक फल जो है निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। एक वास्तविक फल जो है निम्नलिखित में से निर्दिष्ट होता है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियां की व्यवस्था को जो है क्या कहा जाता है? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को जो है क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? वह है पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं। पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? पादप जो है ऊपर जो है प्रतान के द्वारा ऊपर चढ़ता है।